प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, आज हम अपने 12वें पाठ फैसला का पठन और व्याख्या करेंगे। ये पाठ 12वां पाठ फैसला जो है वो मनुष्य के जो व्यवहार के बारे में बताता है। मनुष्य ने प्रगति की चाह में हमने प्रकृति के जो पेड़ पौधों को की बात कही जाए या अन्य प्राणियों की बात की जाए, उनके साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं। लेकिन अब जो नई पीढ़ी है, जो अब लोग और खासकर बच्चे इस समय जागरूक हो गए, अब वे अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं और वे उसका संरक्षण मतलब उसके बचाव के लिए वे कार्य कर रहे हैं। तो हमारा ये जो 12वां पाठ फैसला है, इसी पर एक आधारित कहानी है। तो आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। राजन एक किसान का बेटा था। वह बड़ा आज्ञाकारी और परिश्रमी था। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और अपने पिता के काम में उनकी मदद भी करता था। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसके पिता किसान हैं और राजन बड़ा ही आज्ञाकारी हो, जो बड़ों की आज्ञा का पालन करे, बात माने। ये तो एक आज्ञाकारी का अर्थ होता है जो आज्ञा को मानने वाला, जो बड़ों के आज्ञा या आदेश को मानने वाला। तो नया शब्द हमारे हम कहेंगे आज्ञाकारी। आज्ञा या आदेश मानने वाला, आदेश मानने वाला, आदेश मानने वाला। वह गांव की पाठशाला में पढ़ता था और पिता के काम में उनकी मदद भी करता था। तो जैसे कि उसके पिता किसान थे तो शायद उनको खाना पहुंचाना और उनके जो अन्य छोटे मोटे काम थे वे भी किया करता। एक दिन राजन खेत से घर लौट रहा था। उसे आकाश में उड़ता धुआं दिखाई दिया। राजन तुरंत उधर की तरफ दौड़ा। एक झोपड़ी में आग लगी थी। राजन ने खिड़की से झांककर देखा कि भीतर कोई है तो नहीं। एक सांप आग से बचने के लिए इधर उधर रेंग रहा था। तो इसमें एक सांप था। वह एक झोपड़ी के अंदर फंस गया था और झोपड़ी में आग लगी थी और वो बच करके भागने की कोशिश कर रहा था। सांप रेंगना मतलब सांप रेंग के चलते हैं। तो राजन ने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाई और उसे धक्का मारकर झोपड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। सांप बाहर निकलकर चला गया। तो सांप की मदद की। अधिकतर बच्चे डर जाते हैं या लोग भी सांप को की मदद नहीं करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना होगा लोग सांप को मार भी देते हैं। लेकिन राजन सभी पेड़ पौधों या हम कहेंगे सभी प्राणियों की रक्षा करता था और उसने उसकी मदद भी की। एक तरह से देखा जाए तो अगर राजन नहीं होता तो शायद वो सांप उस झोपड़ी की जो आग में वो जल के मर जाता। फिर क्या हुआ? तो सांप की जान बच जाती है। वह दरवाज़ा खुल जाता है क्योंकि राजन एक लकड़ी से दरवाजे को धकेलता है और सांप को भागने का मौका मिल जाता है। कुछ दिन बाद राजन पाठशाला जा रहा था। तभी उसके सामने वही सांप फन उठाए आ खड़ा हुआ। वह राजन को डसना चाहता था। राजन बोला, अरे तुम तो वही हो जिसकी मैंने जान बचाई थी। आज तुम मुझे ही मारना चाहते हो। तो जब वह पाठशाला जा रहा था, रास्ते में उसे वही सांप मिल गया और इस बार वो सांप फन फैलाए थे। फन फैलाने मतलब वो गुस्सा था
और वह राजन को डसना चाहता था। आपको पता है सांप के डसने से मृत्यु भी हो सकती है। तो राजन तुरंत बोल पड़ा कि अरे तुम तो वही हो, तुम तो वही सांप हो जिसकी मैंने रक्षा की थी, जिसको तुम्हारी मैंने जान बचाई थी, और तुम मुझे ही मारना चाहते हो। ये तो सही नहीं है। और राजन एक तरह से सही कह रहा था, क्योंकि राजन ने ही उसकी मदद की थी, उसकी जान बचाई थी, और ये सांप राजन को ही काटना चाहता था या डसना चाहता था। तो राजन ने भी यही बात कही। सांप बोला, तुम मनुष्य हमारे शत्रु हो, हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन तुम हमें मार डालते हो। हाँ, यह बात ठीक है कि उस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए चलो किसी से फैसला करवाते हैं कि मुझे तुम्हें डसना चाहिए या नहीं। तो सांप भी बात मान जाता है, कहता है कि सबसे पहले तो उसने साफ कह दिया कि राजन तुम तो मनुष्य हो, और मनुष्य जो है वो हमारे दुश्मन है, क्योंकि मनुष्य सांपों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, मार देते हैं बिना बात के। तो लेकिन सांप एक बात पे सहमत हो जाता है कि तुम मनुष्य नहीं हो जो सांप को मारते हो, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि राजन ने उस सांप की जान बचाई थी। तो सांप उसे एक मौका देता है, कहता है चलो कोई बात नहीं, हम किसी और से फैसला करवाते हैं कि मुझे तुम्हें डसना चाहिए या नहीं। तो ये बात सही लगी, क्योंकि राजन को भी पूरा भरोसा था कि कोई भी सुनेगा कि मैंने इस सांप की जान बचाई है और ये मुझे ही काटना चाहता है, ये तो सही नहीं, कोई भी इसको सही फैसला नहीं कहेगा। तो राजन भी तैयार हो जाता है। फिर क्या होता है, दोनों एक वृक्ष के पास पहुंचे। राजन बोला, देखो भाई, मैंने इस सांप को आग से बचाया है, यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तो पेड़ से ही फैसला करवाते हैं कि चलो भाई, कहते हैं ना जब दो लोगों में लड़ाई हो जाती है या कुछ हम कहते हैं कुछ, जब बात उनकी नहीं बनती है तो वो किसी तीसरे की राय लेते हैं कि भाई इसमें कौन सही है कौन गलत है, आप ही बताओ। तो उसी तरह सांप और राजन दोनों कहाँ जाते हैं, वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं, और राजन भी अपनी बात वृक्ष के सामने रखता है कि भाई मैंने इसकी कुछ दिन पहले जान बचाई थी और यह मुझे ही काटना या डसना चाहता है, क्या ये ठीक है? वृक्ष बोला, वृक्ष, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम मनुष्य हो ही ऐसे, मैं तुम्हें फल देता हूँ, छाया देता हूँ, हवा को शुद्ध करता हूँ, पर तुम लोग मुझे कष्ट देते हो और काट डालते हो। तो वृक्ष भी एक तरह से कहता है मनुष्यों के वो खिलाफ था, और वृक्ष की बात भी तो गलत नहीं थी। वृक्ष क्या बोलता है कि मनुष्य, हम जानते हैं हमें पेड़ों से फल मिलते हैं, छाया मिलती है, हवा को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन के बारे में आपको पता ही है कि पेड़ पौधों से ही ऑक्सीजन हमें मिलता है, और लोग क्या करते हैं, कष्ट देते हैं और उनको पेड़ों को काट डालते हैं। ये बात पे भी सच्चाई थी, एक तरह से कहा जाए तो पेड़ भी झूठ नहीं बोल रहा था, ये आप भी जानते हैं। मनुष्य भले प्रगति करता जा रहा है, उसे जब भी लकड़ी की आवश्यकता हो तो वो पेड़ों को काटता है। इसलिए पेड़ ने भी यही कहा कि आप हमसे ही फल लेते हो, हमसे ही छाया लेते हो, दवाइयाँ, लकड़ी, और सबसे ज़रूरी क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है, लेकिन मनुष्य क्या है, बहुत स्वार्थी है। पेड़ इतना कुछ देते हैं फिर भी मनुष्य पेड़ों को काटता है। तो इस कारण से वृक्ष भी हम कहेंगे सांप का ही साथ देता है, और राजन चुप रह गया और वे दोनों आगे बढ़ गए। राजन जब ये बात सुनता है, क्योंकि ये जो फैसला था वो राजन के खिलाफ था, राजन उसको चुपचाप सुनता है और फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। एक तालाब के पास पहुंचे। राजन ने तालाब से कहा, देखो मैंने
इस सांप की जान बचाई और यह मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तो ये बात जो है राजन उसको बताता है, किसे? तालाब को, क्योंकि पेड़ ने जो फैसला किया था वो तो राजन के खिलाफ किया था। इसीलिए शायद उन्होंने सोचा एक व्यक्ति ने तो राजन के खिलाफ फैसला कर दिया, चलो दूसरे से भी पूछ लेते। जब हमें फैसला ही करवाना है तो किसी दूसरे की भी मदद ली जा सकती है। तो तालाब के पास क्या हुआ, तो राजन ने फिर वही बात बताई कि देखो मैंने सांप की जान बचाई है और ये मुझे ही मारना चाहता है, क्या यह ठीक है? तालाब से फैसला करने के लिए कहा जाता है एक तरह से। तालाब बोला, हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं तुम्हें पानी देता हूँ, लेकिन तुम कपड़े धोकर, पशु नहलाकर मेरा पानी ही गंदा कर देते। तो तालाब भी एक तरह से मनुष्यों के खिलाफ ही था। क्यों? क्योंकि वो भी सच बोल रहा था कि तालाब मनुष्य है, सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है पानी की वो मनुष्यों की। बाकी जो जीव जंतु हैं पानी का उतना प्रयोग नहीं करते जितना मनुष्य करता है। सुबह उठते ही नल खोल के ब्रश करना, नहाना, कपड़े धोना, घर की सफाई में कपड़े धोना के अलावा घर की सफाई भी होती है, पौधों को पानी दिया जाता है, खाना बनाने में, खाना धोने में, सब्जियां धोने में, सब्जी फलों को धोने में, लगभग हर चीज़ में पानी का प्रयोग किया जाता है। और मनुष्य क्या है, उसी पानी को गंदा भी करता है। सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है मनुष्य की है पानी की, और पानी भी मनुष्य ही गंदा करता है। और जिसने उसने बताया कि कपड़े धोते हैं लोग तालाबों में, पशु को नहलाते हैं, और वही पानी जो उनके प्रयोग में आना चाहिए वो गंदा हो जाता है। तालाब की बात सुनकर सांप बोला, देखा मनुष्य उन सब के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते जो उनकी सेवा करते। बोलो अब क्या कहते हो? तो सांप ये फैसला राजन को बता देता है कि देखो हमने पेड़ से भी पूछा, हमने तालाब से भी पूछा, सब तो यही कहते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो मनुष्य जो हैं उनके साथ, जो मनुष्य सबके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, खासकर जो उनका भला करते हैं। जैसे पेड़ मनुष्यों के भला करते हैं, उन्हें ऑक्सीजन देते हैं, फल छाया देते हैं, मनुष्य उनको काट डालता है। तालाब उन्हें पानी देता है, मनुष्य उनके पानी को गंदा कर देते हैं, पशु को नहला करके, कपड़े धो करके। तो सभी एक तरह से देखा जाए मनुष्य, उन्होंने क्या धारणा बना ली थी कि मनुष्य उन सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता जो उनकी सेवा करते हैं। जैसे सेवा कौन कर रहा था? पेड़ कर रहा था, तालाब कर रहा था, और मनुष्य उन्हीं को उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। ये बात सच भी थी। राजन ने कहा चलो आगे चलते हैं दोनों। अब राजन समझ जाता है कि अब शायद मनुष्य बुरे ही होते हैं, फिर भी उसे उम्मीद थी। स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, पाठशाला की तरफ, तो कहते हैं चलो। राजन ने कहा चलो आगे चलते हैं। दोनों चलते चलते पाठशाला के समीप जा पहुँचे। सांप ने देखा कि पाठशाला बड़ी सुंदर है, चारों ओर हरे भरे पेड़ हैं। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चे नए पौधे लगा रहे हैं, कुछ पौधों को पानी दे रहे हैं। पाठशाला के पास छोटा सा तालाब है, उसका पानी चमक रहा है, बिल्कुल साफ। कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे हैं, उसके रहने के स्थान की सफाई कर रहे हैं। राजन ने कहा चलो गुरुजी से पूछते हैं। सांप बोला नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं अब तुम्हें नहीं डसूंगा। यह कहकर सांप चला गया। तो जैसे ही राजन और सांप पाठशाला के पास पहुँचते हैं, सांप क्या दृश्य देखता है? वो देखता है कि पाठशाला बहुत सुंदर है, क्योंकि उसके चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे थे।
इसका मतलब था गुरुजी पेड़ के नीचे बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चे नए पौधे भी लगा रहे थे। तो इससे क्या पता चला कि बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के प्रति जागरूक थे, वे पेड़ों का महत्व जान गए थे और वे नए पौधे तक लगा रहे थे ताकि वो भी भविष्य में बड़े पेड़ बन जाए। कुछ बच्चे पौधों को पानी दे रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए तो सभी मनुष्य नहीं खराब है। उसके मन में क्या भावना आई कि नहीं, खासकर बच्चे तो पर्यावरण के प्रति जागरूक है। और एक छोटा सा तालाब पाठशाला के पास भी था, उसका पानी एकदम साफ था, मतलब वहाँ पे कोई गंदे कपड़े नहीं धोता था या वहाँ कोई पशुओं को नहीं नहलाता था। और कुछ बच्चे गाय की सेवा कर रहे थे। गाय की सेवा करना मतलब उसको खिलाना, उसको घास खिलाना। तो मतलब कि अन्य जीवों के साथ भी बच्चे घुल मिल गए थे, प्यार कर रहे थे। और यह देखकर राजन ने कहा कि चलो गुरु जी से ही पूछ लेते हैं। हमने पेड़ से फैसला करवा लिया, तालाब से करवा लिया, सबसे अच्छा रहेगा कि गुरु जी से ही अपने ये बात का पूछ लेते हैं कि सांप को, राजन को काटना चाहिए, डसना चाहिए या नहीं। लेकिन सांप क्या कहता है, नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने देख लिया था, उसने स्वयं देख लिया था कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य बुरे नहीं होते। उसने देखा कि जो बच्चे हैं वो अब पर्यावरण के प्रति जागरूक है, वे पेड़ पौधों का महत्व जानते हैं और वे भी दूसरे जीवों को कष्ट नहीं देना चाहते। इसीलिए सांप कहता है कि अब आपके गुरु जी से मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है, मैं समझ गया हूँ। सांप क्या समझ गया था कि बच्चे, खासकर पहले के लोगों ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन अब के जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी जिसे कहा जाता है, वो पर्यावरण के प्रति जागरूक है। और इसलिए सांप स्वयं कहता है कि मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। मतलब अब उस फैसला हो चुका था, ये फैसला सांप ने ही कर लिया था कि अब वो उसे नहीं डसेगा। और सांप फिर से जंगल में चला जाता है राजन को बिना डसे। तो इससे हमें एक बड़ा अच्छा इस पाठ का नाम रखा गया था, फैसला। इस पाठ में हमने देखा कि सबसे पहले तो सांप सोच के आता है कि वह राजन को डसेगा, जबकि राजन ने उसकी एक बार जान भी बचाई थी आग से। फिर जब राजन उससे कहता है कि एक बार क्यों ना दूसरे से फैसला ही करवा लिया जाए, तो पेड़ के पास गए, उसके बाद तालाब के पास गए। सबने यही कहा कि मनुष्य होते ही ऐसे हैं, जो मनुष्यों के साथ भला व्यवहार करता है, मनुष्य उसको कष्ट देते हैं या मार देते हैं। तो ये बात सच्ची भी निकली एक तरह से देखा जाए कि पेड़ों को काटा जा रहा है, तालाबों के पानी अब गंदे हो गए, प्रदूषित हो गए, गंदे का होता प्रदूषित हो गए। और सबसे ज़्यादा हम पेड़ों पे ऑक्सीजन के लिए निर्भर हैं और बिना पानी के तो हम रह ही नहीं सकते। फिर भी मनुष्य एक छोटी सी बात नहीं समझता है। लेकिन अब के जो बच्चे हैं, अब जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, इस बात को समझ गए हैं कि हमें प्रकृति के साथ जो है उनका संरक्षण करना चाहिए, उन्हें बचाए रखना चाहिए, ताकि हमें ऑक्सीजन मिल सके और हम एक संसार को एक अच्छा जीने लायक बना सके। तो बच्चों, ये थे हमारे इस पाठ का पठन और व्याख्या। ये बहुत छोटा सा पाठ था, तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी जो प्राकृतिक संपदा है उनकी संरक्षण, मतलब उनके बचाव के लिए हमें भी अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें ही ये सब चीज़ मिलना है और हम उनसे लगातार ऑक्सीजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उनकी रक्षा करें
ना कि केवल स्वार्थी बन जाए। तो आज का आपका गृह कार्य है, इसका आप एक बार पठन अभ्यास करेंगे और एक पेज सुलेख क्लास वर्क नोटबुक में भी लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही।